Hello beautiful people, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर हमको सही मायने में अच्छी इंग्लिश सीखनी है और बोलनी भी है तो हमको टॉपिक वाइज इंग्लिश सीखनी चाहिए। टॉपिक वाइज इंग्लिश सीखने का मतलब ये है कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसी इंग्लिश बोली जाती है ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए। इसको कहते हैं कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने में जो टॉपिक्स हमारी मदद करें, हम आसान बनाएं हमारे लिए इंग्लिश को बोलना। ये टॉपिक्स, ये कैसे टॉपिक्स होते हैं? जैसे थैंक यू कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं। कोई आपको थैंक यू बोल रहा हो तो हमको बदले में क्या क्या बोलना चाहिए। एड्रेस कैसे पूछ सकते हैं, टाइम कैसे पूछ सकते हैं, अपनी राय कैसे बता सकते हैं। हॉस्पिटल में है तो क्या बोलना चाहिए, अपनी खुशियाँ बतानी हो तो कैसे मैं बहुत खुश हूँ यही बताना है तो कितने तरीक़ों से बता सकते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, टॉपिक वाइज इंग्लिश। तो मैं आपको आज ऐसा ही एक टॉपिक बताने वाला हूँ कमाल का, और चूंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने में, इसलिए आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। टॉपिक जो हमारा दोस्तों वो है एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्स। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो जैसे हमको कभी अपनी इच्छा जाहिर करनी होती है, जैसे मान लेते हैं आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो अगर मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है, हम कैसे इस बात को बोल सकते हैं? जैसे मैं यही कहूँगा ना, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम या आई वॉन्ट आइसक्रीम। और मैंने कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। तो जनरली हम लोग यही एक दो या एक आध और कोई 2-3 से हम काम चलाते हैं। लेकिन अगर हमको ये मालूम पड़ जाए कि हम कितने तरीक़ों से इस बात को कह सकते हैं और उनमें कुछ तरीके तो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है व्यक्त करना, अपनी इच्छा को बताने के कितने तरीके हैं। ये सेंटेंसेज हैं दोस्तों, हर सेंटेंस में एक अलग तरीका बताया गया है कि अपनी इच्छा को कैसे व्यक्त करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारे सेंटेंस बताता हूँ जिससे कि आप ये सारे तरीके सीख सकें। देखिए, पहला सेंटेंस है, किसी को कॉफ़ी पीनी है और उसका बहुत मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, तो वो कहेगा, वो अपनी इच्छा कैसे व्यक्त करेगा? एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्स। इच्छा कैसे व्यक्त, ऐसे देखिए, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम डाइंग फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आई एम डाइंग, यहाँ पर डाई का मतलब मरना नहीं है, यहाँ पर डाई का मतलब है कि मैं बहुत, मेरे अंदर तड़प है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉफ़ी मिल जाए। जैसे आपका किसी से बहुत मिलने का मन है तो आप उसको फ़ोन पर बोल सकते हैं, आई एम डाइंग टू मीट यू। तो यहाँ पर डाइंग का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी इच्छा हो रही है। तो किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त की, आई एम डाइंग फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है, किसी ने कहा, आई हैव गॉट अ क्रेविंग फॉर कोका कोला। कोका कोला जो हम पीते हैं, तो क्रेविंग होना, क्रेविंग जो वर्ड है, क्रेविंग का मतलब है जब बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही हो किसी चीज़ के लिए, बहुत खाने का बहुत मन कर रहा है आपका, अरे यार मुझे ये सैंडविच, अभी चिकन सैंडविच खाना ही है या चीज़ सैंडविच खाना है मुझे, आई एम क्रेविंग फॉर अ चीज़ सैंडविच। तो इस तरीके से आई हैव गॉट अ क्रेविंग फॉर कोका कोला, कि कोका कोला के लिए मेरा जो मन है बहुत ही बेचैन है, मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है, ऐसा कोई बता रहा है। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका देखिए क्या है, एक एमी अंग्रेज़ लड़कियों का नाम होता है, तो एमी नाम की लड़की के लिए कहा जा रहा है, एमी लॉन्ग्स या yearns टू सी हर रिलेटिव्स, यानी एमी की बड़ी इच्छा हो रही है। देखिए, लॉन्ग जो वर्ड है, ये जब एडजेक्टिव होता है तब इसका मीनिंग होता है, लॉन्ग का मीनिंग होता है लंबा, लेकिन ये वर्ड वर्ब भी होता है, क्रिया की तरह भी यूज़ होता है, और वर्ब की तरह जब ये यूज़ होगा तो उसकी मीनिंग होती है इच्छा करना। जैसे आप बोल सकते हैं, आई एम लॉन्गिंग टू गो, मेरी जाने की इच्छा हो रही है। तो वही कहा गया, एमी लॉन्ग्स, या ये जो वर्ड है दोस्तों yearns, yearn, Y-E-A-R-N, yearn का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा हो, जब मन में होती है इच्छा करना, ये भी एक वर्ब है। तो कहा जा रहा है, एमी लॉन्ग्स टू सी हर रिलेटिव्स, एमी की अपने रिश्तेदारों को से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। यहाँ सी का मीनिंग है दोस्तों मिलना। सी की मीनिंग देखना भी होती है और सी की मीनिंग मिलना भी होती है। देखना और मिलना लगभग एक जैसी चीज़ ही है, इसीलिए मिलने के लिए सी का भी इस्तेमाल होता है। तो एमी लॉन्ग्स टू सी हर रिलेटिव्स, या बोल सकते हैं एमी yearns टू सी हर रिलेटिव्स, एक ही बात है। अगला तरीका सीखते हैं दोस्तों, यहाँ कोई बता रहा है, ओ आई कुड रियली गो फॉर अ डे एट द बीच, कि मेरी एक पूरा दिन बीच पर बिताने की बड़ी इच्छा हो रही है। आई कुड रियली गो फॉर अ डे एट द बीच, कुड गो फॉर समथिंग। जैसे अगर आपका फ्राइड चिकन खाने का मन कर रहा है तो आप बोल सकते हैं, आई कुड रियली गो फॉर फ्राइड चिकन। अब आपने देखा, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। कोई भी काम ऐसा है जिसको करने की आपकी इच्छा हो रही है, तो आप वहाँ पर आई कुड रियली गो फॉर और उसके बाद उस चीज़ का नाम दे सकते हैं। या अगर कोई क्रिया करनी है तो उस मतलब कोई एक्शन है तो वो भी आप बता सकते हैं। आई कुड रियली गो फॉर बंजी जंपिंग, मेरा बंजी जंपिंग करने का बहुत मन कर रहा है, तो ये भी बोला जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों फील लाइक, जो मैंने
वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, तो वो भी वैसे भी वो भी बोला जा सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं वी फील लाइक हैविंग अ पार्टी, हमारा एक पार्टी करने का मन कर रहा है। अब यू नो वी फील लाइक हैविंग अ पार्टी, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम, इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। जैसे शी फील्स लाइक स्लीपिंग, उसका सोने का मन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जो अगला तरीका है वो है आई एम इन द मूड फॉर टेकिंग अ ट्रिप टू लेह। लेह और लद्दाख लोग जाते हैं बाइक से, बाइकर्स बहुत ज़्यादा। तो कोई बता रहा है कि मैं लेह जाने के मूड में हूँ, यानी लेह जाने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो इच्छा बताने के लिए आई एम इन द मूड। किसी और के लिए बोला हूँ ही इज़ इन द मूड, लड़का है तो लड़की है तो शी इज़ इन द मूड। दूसरे कुछ लोग हैं दे आर इन द मूड फॉर, और उसके बाद उस चीज़ का नाम बताएंगे, उस काम का नाम बताएंगे जो कोई करना चाहता हो। तो मन में इच्छा होने के लिए जो को बताने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम इन द मूड फॉर टेकिंग अ ट्रिप टू लेह। अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा फ्राइड चिकन खाने का मन है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द मूड फॉर, अगर नाउन है तो बोलेंगे फ्राइड चिकन। नहीं तो आप ऐसे बोल, अगर वर्ब लगाना हो आई एम इन द मूड फॉर ईटिंग फ्राइड चिकन, या आई एम इन द मूड फॉर फ्राइड चिकन, मर्जी आपकी, नाउन या वर्ब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू बी इन द मूड फॉर का भी ये भी एक तरीका है अपनी इच्छा को जाहिर करने का। उसके बाद है दोस्तों वॉन्ट्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये हम बचपन से बोलते हैं। पंकज वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, पंकज इंग्लिश सीखना चाहता है, पंकज की इंग्लिश सीखने की इच्छा है। तो इच्छा को बताने के लिए वॉन्ट का इस्तेमाल हुआ, जो कि हम लोग शुरू से करते ही आ रहे हैं। और एक है दोस्तों कि मनीष नाम के आदमी के लिए कहा जा रहा है मनीष वुड लाइक टू गो अब्रोड, या मनीष वुड लव टू गो अब्रोड। तो वुड लाइक टू या वुड लव टू का भी मीनिंग होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है किसी चीज़ को करने की। जैसे अगर आप चाय पीना चाहते हैं, आपका चाय पीने का मन है, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव टी, या आई वुड लव टू हैव टी, या आई वुड लाइक टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा, मेरी इच्छा है, या आई वुड लव टू गो विद यू। लाइक और लव में ये फ़र्क है कि लाइक का जो लेवल है, लव का लेवल उससे ज़्यादा है। लाइक का मतलब है इच्छा होना, पसंद होना, और लव का मीनिंग है बहुत ज़्यादा पसंद होना, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत होना। तो थोड़ा सा लेवल का फ़र्क है, वरना एक ही चीज़ है लगभग। सो मनीष वुड लाइक टू गो अब्रोड। गो अब्रोड का मीनिंग होता है विदेश जाना। इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों अब्रोड, इसको बहुत लोग अब्रॉड पढ़ते हैं, अब्रॉड, गो अब्रॉड। अब्रॉड गलत उच्चारण है, सही उच्चारण है अब्रोड। तो बोलेंगे मनीष वुड लाइक टू गो अब्रोड, या मनीष वुड लव टू गो अब्रोड। तो दोस्तों ये सारे तरीके हैं अपनी इच्छा को बताने के। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको जब भी अपनी इच्छा बतानी होगी तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ करके अपनी बात को बड़े खूबसूरत तरीके से कह सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कुछ बहुत ही कमाल के टर्म्स या कोई वर्ड्स या प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स आपको बताने की कोशिश करूँगा, या ग्रामर के रूल्स या कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के का कोई टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको एक वीडियो आपको उस टॉपिक पर बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर अफेक्शन। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।